वेलकम टू एनालिटिक्स, गेम भी ज्ञान भी। स्वागत है आपका एनालिटिक्स में। भारत सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में एक बार फिर से प्रवेश कर गया है। 2013 में, 2017 में और अब 2025 में। उधर न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया है, वो ये सब तो आपको पता है। बट आज जो मैं इंपॉर्टेंट एक टॉपिक कवर करना चाहता हूं वो ये है कि भारत की इस सक्सेस के पीछे 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं हो रहा है। जी नहीं, मैं रोहित शर्मा, विराट कोहली या मोहम्मद शमी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात करना चाहता हूं अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या और श्रेयस अय्यर की। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हार्दिक पांड्या एक ऐसा इंपॉर्टेंट कॉग इन द व्हील है उस इंडिया की विजय रथ में, जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती है। हार्दिक पांड्या टीम को एक ऐसा बैलेंस देते हैं। जब वो बॉलिंग करने आते हैं तो वो बिल्कुल बॉलर की तरह बॉलिंग करते हैं, जब वो बैटिंग करने आते हैं वो बिल्कुल बैट्समैन की तरह गेम फिनिश करते हैं। पावर हिटर है वो। ये हम देख चुके हैं कि कैसे उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इनिंग फिनिश की थी, कैसे उन्होंने जो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वहां उन्होंने कैसे 31 रन बनाए थे 25 गेंदों पे। और आप ये देखिए कि वो इतने इंपॉर्टेंट एसेट हैं टीम इंडिया के लिए कि इंडिया को 1 पेसर खिलाना हो, 2 पेसर खिलाने हो, 3 स्पिनर खिलाने हो, 4 स्पिनर खिलाने हो, डिपेंडिंग अपॉन द पिच एंड द कंडीशंस। हार्दिक पांड्या के रहते हुए ये सब चीजें बड़े आराम से हो जाती है। कैप्टन को 2 बार सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। कीजिए 2024 का वर्ल्ड T20 का वो लास्ट ओवर, जब सूर्य कुमार के हाथों कैच करवाया था उन्होंने डेविड मिलर को, और वो ओवर में कुछ 13 रन चाहिए थे जीतने के लिए, 16 रन चाहिए थे, और जिस तरीके से उन्होंने वो ओवर डाला था, सैल्यूट है। उसके अलावा आईपीएल में वो पहली बार कप्तान बने गुजरात टाइटंस के लिए वर्ष 2022 में। गुजरात जीत गया आईपीएल। अगले साल वो फाइनल में रह गए और लास्ट 2 बॉल तक वो ऐसा ही लग रहा था कि गुजरात वो मैच जीत जाएगा। तो ये नंबर 1 एसेट मैं बोलूंगा टीम इंडिया के लिए हार्दिक पांड्या। इसमें नंबर 2 पर है अपने बापू यानी अक्षर पटेल। अक्षर पटेल एक बहुत ही काम एंड कंपोज पर्सनैलिटी है। आप याद कीजिए वर्ल्ड T20 2024 का फाइनल, पहला विकेट जल्दी गिरता है, फिर अक्षर आते हैं बैटिंग करने विराट कोहली के साथ, और 31 बॉल में 150 की स्ट्राइक रेट से वो 47 रन बना के जाते हैं। वर्ल्ड कप फाइनल की बात कर रहे हैं। उसी टूर्नामेंट पे उन्होंने मिचेल मार्श का एक बहुत ही जबरदस्त कैच बाउंड्री पर एक हाथ से लपका था। अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट 2 विकेट लिए, पाकिस्तान के अगेंस्ट 1 विकेट लिया, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 1 विकेट लिया। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जब इंडिया 30 for 3 हो गया था तब वो बैटिंग करने आए और उन्होंने 98 रन की पार्टनरशिप की श्रेयस अय्यर के साथ। उस मैच में भी उन्होंने 1 विकेट लिया था केन विलियमसन का, जो कि टॉप स्कोरर थे, और विराट कोहली ने जाके बापू के पैर छू लिए थे। बहुत ही जबरदस्त मोमेंट था वो। और आप देखिए कि जब सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन थी, वहां पे भी बापू आते हैं, 27 रन बनाते हैं, 47 रन की पार्टनरशिप करते हैं, और एक जो थोड़ा सा वरीसम सिचुएशन हो सकती थी वहां से टीम को बाहर निकालते हैं। इस टीम में रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, टॉप 4 में सारे राइट हैंडर्स हैं। इसलिए राहुल की जगह, जो अगेन एक राइट हैंडर है, उनकी जगह अक्षर को भेजा जाता है जो कि लेफ्ट हैंडर है। तो टीम की जरूरत को वो ऊपर रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप देखिए कि ओडीआईज कैसे जीते जाते हैं। अभी स्टीव स्मिथ ने बताया था कि जो टीम मिडिल ओवर्स में अगर वो बॉलिंग कर रही है और वहां पे वो रन रोक लेते हैं, विकेट निकालते हैं, तो टीम वो जीत जाती है। और सिमिलरली अगर आप कोई टारगेट चेज कर रहे हैं या पहले भी खेल रहे हैं और टारगेट सेट करना है आपको, तो मिडिल ओवर्स आप कैसे खेलते हैं जहां पे आप 5 साढ़े 5 की रन गति से रन बनाते रहे, वहां पे अक्षर दोनों ही सिचुएशंस में टीम इंडिया के नंबर 1 एसेट है।
वो विराट कोहली श्रेयस अय्यर के साथ मिलके सिंगल डबल ओकेजनल बाउंड्रीज के साथ लगातार स्कोरबोर्ड चला के रखते हैं। और अगर बॉलिंग की बात की जाए उनकी, तो बॉलिंग में 10 ओवर में 40 रन, 45 रन, 1 विकेट, 2 विकेट, ये हमें लगता है कि कोई बहुत ग्रेट परफॉर्मेंस नहीं है। बट आप जब ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में देखें कि किसी टीम ने 250 या 350 का स्कोर किया है फर्स्ट इनिंग्स में, उसमें बापू के सिर्फ 45 रन दिए हैं बापू ने, 1 या 2 विकेट ले गए हैं। और फील्डिंग में भी वो कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। सचिन रविंद्र का कैच याद कीजिए, या जो इमामुल हक का रन आउट था वो याद कीजिए। ऐसे छोटे मोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत बड़ा रिजल्ट वो करते हैं। इसलिए मेरी इस लिस्ट में नंबर 2 पे है बापू अक्षर पटेल। नंबर 3 पर है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर अगेन उनके बारे में बहुत ज्यादा बातें नहीं होती है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि वो जब भी खेलते हैं T20 या ODI, वो काफी अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। बट अगर पर्टिकुलरली चैंपियंस ट्रॉफी की बात की जाए, जो दुबई में इंडिया खेल रही है, वहां की पिचेस स्लो है। वहां की पिचेस वो ओल्ड स्कूल ODI पिचेस है 90s की, जहां पे 250 रन एक विनिंग टोटल या चैलेंजिंग टोटल होता था। और वहां उसी हिसाब से उन्होंने अपने गेम को चेंज किया है। इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज याद कीजिए, जहां पे वो आते थे, ताबड़तोड़ चौके छक्के मारते थे, 70s बनाते थे, और उनकी स्ट्राइक रेट जनरली 105 से 110, 120 के अराउंड होती थी। बट यहाँ पे उन्होंने एकदम से अपने गेम को अडेप्ट किया है। इस पिच पर लंबी बैटिंग करने का ट्राई किया है, जहां जरूरत हुई वहां काउंटर अटैक भी किया है, और स्कोर बोर्ड वो भी मिडिल ओवर्स में, जैसे मैंने अक्षर के बारे में बात की थी, तो विराट, श्रेयस और अक्षर, ये तीनों मिडिल ओवर्स में गेम को चला के रखते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ पर्टिकुलरली उनकी इनिंग्स बहुत बहुत इंप्रेसिव थी। वो आए थे जब इंडिया के 22 पे 2 विकेट थे, और फिर उसके बाद वो रुके, विराट कोहली का भी विकेट गिरा, तो उन्होंने अपने गेम को चेंज किया। वो अटैकिंग मोड में नहीं गए, इनफैक्ट उन्होंने अपने करियर की अब तक की स्लोएस्ट हाफ सेंचुरी 75 बॉल्स में बनाई। ओवरऑल उन्होंने 79 रन बनाई, और अक्षर के साथ उन्होंने 98 रन की पार्टनरशिप की, जो कि इंडिया को 250 रन पहुंचाने में एक बेस का काम किया। जो 30 पे 3 के बाद चिंता होने लगी थी, उससे टीम को बाहर निकाला। पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच में भी 16वें ओवर में 100 रन पे जब शुभमन गिल आउट होते हैं, भारत का दूसरा विकेट गिरता है, तो श्रेयस आते हैं, श्रेयस छाते हैं, 56 रन बनाते हैं और 67 बॉल में चौके मारते हैं और 102 मीटर का एक छक्का मारते हैं, जो विराट के ऊपर से प्रेशर पूरी तरह हटाया था, और इसलिए हमें किंग कोहली की 100 भी देखने को मिली। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, उन्होंने 4 नंबर की पोजीशन को ओन करके रखा है। एंड ट्रूली मैं बोलूंगा कि युवराज सिंह एक हुआ करते थे इंडिया के लिए नंबर 4 पे, कुछ समय के लिए अंबाती रायडू आए थे, और जो वर्ल्ड कप 2019 के पहले उनको हटाया गया था, वो सब फियास्को हुआ था। बट उसके बाद से अगर कोई ट्रू नंबर 4 इंडिया का है तो वो श्रेयस अय्यर है। श्रेयस अय्यर ने वर्ल्ड कप में नंबर 4 की पोजीशन पे आके 530 रन बनाए थे 66 के एवरेज के साथ। उसमें 200 थे उनके, और मेरे ख्याल से 4 50s थी। तो वो इंडिया के लिए पिछले 1-1.5 साल से बीच में उनकी थोड़ा लक खराब चला था, कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हुए थे, बट उन्होंने उन सब चीज़ों को ओवरकम किया, शानदार कमबैक किया। इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज में, चैंपियंस ट्रॉफी में वो छाए हुए हैं। एक स्पेशल मेंशन मैं करना चाहूंगा श्रेयस अय्यर के बारे में, कि जब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच था और 48वां ओवर जस्ट स्टार्ट हुआ था, एलेक्स कैरी 2 के लिए भागे थे फाइन लेग पे। श्रेयस रॉकेट की तरह आते हैं, तेज डायरेक्ट थ्रो मारते हैं कीपर एंड पे, और एलेक्स कैरी आउट हो जाते हैं। आप सोचिए, तब 17 बॉल्स बची हुई थी। 17 बॉल्स में इजीली 25 से 28 रन एलेक्स कैरी मार सकते थे। वो मार ही रहे थे ऑलरेडी, और स्मिथ के बाद वो सेकेंड हाईएस्ट स्कोरर थे। तो वो जो 25 रन का डिफरेंस श्रेयस अय्यर अपनी फील्डिंग से भी लेके आए, और ओवरऑल भी, सिर्फ वो मैच की बात नहीं है, ओवरऑल भी वो बहुत अच्छे फील्डर हैं, रन आउट करते रहते हैं यदा कदा, और गन फील्डर है, मतलब डीप में उनसे उनका थ्रो बहुत जबरदस्त आता है। तो आई वुड से स्टार्ट अप्रिशिएटिंग श्रेयस अय्यर मोर, दैट यू हैव अ वेरी वेरी डिपेंडेबल नंबर 4। और हार्दिक के लिए, अक्षर के लिए, या फिर श्रेयस के लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आपके लिए, बिल्कुल लिखिए। कोई और खिलाड़ी आपको लगता है कि मैंने मिस कर दिया है, जिसका साइलेंट कंट्रीब्यूशन टीम को काफी
बेनिफिट देता है? अगर हाँ तो प्लीज कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, उस खिलाड़ी का भी नाम रखिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।